अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। नहीं मैम, हाँ नहीं मैम, नहीं। ऐसा ही है। क्या नहीं नहीं कर रहे हो? हाँ, ये क्या चल रहा है? हाँ नहीं, हाँ नहीं। राखी मैम मुझे बेवकूफ बना रही है। अरे तुझे बेवकूफ बनाने की क्या जरूरत है? बेवकूफ बना रही है? कैसे? राखी मैम कह रही है कि इन्होंने आज प्रीता भाभी को देखा। हाँ, मैं सच कह रही हूँ। प्रीता को देखा है? भाभी कैसे? मैंने प्रीता को अपनी आंखों से देखा। वो मेरे सामने थी, वही थी। पुत्र, तूने ऐसी लड़की देखी होगी जो प्रीता जैसे दिखती होगी। ये कैसे हो सकता है पुत्र? ऐसा नहीं हो सकता ना। आप पंडित? मैं पंडित? पुत्र, मैं तेरी मम्मी हूँ, बानी लूथरा। पंडित कहाँ से हो गई मैं? आप पंडित जी को जानती हैं ना, उनकी बात कर रही। मैं जानती हूँ आप मम्मी जी हैं और मैं आपकी बहू हूँ राखी। लेकिन आप जानती हैं मैं मंदिर गई थी पूजा करने। वहां पंडित जी को थाल दिया, माता जी को प्रार्थना की मैंने, और जब पूजा हो गई तो पंडित जी ने मुझे थाल लौटाया। वो थाल लेके जब मैं मुड़ी तो क्या देखती हूँ मैं? मेरे सामने प्रीता खड़ी थी। 2 सेकंड के लिए मुझे खुद यकीन नहीं हुआ कि प्रीता मेरे सामने है। मैं वापस उसी जगह पे जाके खड़ी हो गई ये देखने के लिए कि प्रीता है कि नहीं। और देखते ही देखते वो मेरी आंखों के सामने से ओझल हो गई। मैं सोच में पड़ गई कि ऐसे कैसे हो सकता है। मैं मंदिर में वहां प्रीता को ढूंढने लगी, यहाँ वहां सब जगह ढूंढा, लेकिन मुझे नहीं मिली। फिर मैं वो पूजा का थाल लेके मंदिर के बाहर आ गई। तो आपको याद है मम्मी जी, आपने मुझे वो बैग दी थी जिसमें पुराने कपड़े थे और आपने कहा था कि किसी गरीब बच्ची को दान में दे देना। बस वही बैग लेके मैं रोड के उस तरफ जा रही थी। प्रीता! और फिर देखा मैंने कि मेरे सामने वही लड़की जिसे मैंने मंदिर में देखा था, वही लड़की सामने खड़ी थी रोड के उस पार और गरीब बच्चों को लड्डू बांट रही थी। इतने में गाड़ी आई और मुझे ठोकर मार दी। एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया। अरे हो गॉड, एक्सीडेंट हो गया। आप ठीक तो है ना भाभी? दी मैं ठीक हूँ, कुछ ज्यादा नहीं हुआ है, लेकिन मैं गलत नहीं हो सकती। वो प्रीता ही थी। वो प्रीता नहीं हो सकती भाभी। वो प्रीता कैसे हो सकती है? आई एम श्योर आपको कोई वहम हुआ है। अरे करीना दी, मेरा दिल कहता है वो लड़की प्रीता ही है और कोई नहीं थी। कैसे हो सकता है? ये नहीं हो सकता है। ये चमत्कार हो गया दी। हम सब यही समझ रहे थे ना कि प्रीता इस दुनिया में नहीं है। हम गलत समझ रहे थे, गलत सोच रहे थे। प्रीता जिंदा है। और मैंने उसे इस शहर में देखा है। यही है वो। बस माता रानी से यही प्रार्थना करती हूँ कि प्रीता इस घर में आ जाए, फिर हमारे घर में खुशियां लौट आएगी। एक बार फिर ये घर खुशियों से भर जाएगा। जरा सोचिए, अगर प्रीता यहाँ है, इसका मतलब कि रुद्र भी है। और आपने एक बार भी कभी करण के बारे में सोचा है? हर वक्त वो बिजनेस मीटिंग्स, कॉल्स में अपने आप को बिजी रखता है। क्यों? क्योंकि मेरा दिल कहता है कि कहीं ना कहीं वो प्रीता को बहुत ज्यादा मिस करता है, लेकिन मुंह से ये बात एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। अगर प्रीता घर आ जाएगी तो करण की जिंदगी में प्यार लौट आएगा। करण फिर से जैसे पुराना हमारा करण था वैसे बन जाएगा, और शौर्य को उसकी मां मिल जाएगी। क्या हो रहा है ये? हो क्या रहा है? क्या चल रहा है यहाँ? आप लोग को कोई अंदाजा नहीं है ना कि क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए।
इधर उधर की फिजूल की बातें करने में पूरा टाइम निकाल देते हो। Don't you guys think कि आप लोग अपने टाइम का थोड़ा सा बेटर यूटिलाइजेशन कर सकते हैं? हाँ? और इज इट जस्ट ओल्ड एज? रियली? और दादी आप आज तुलसी में पानी देने वाली थी ना? खुल के? एंड माय डार्लिंग करीना बुआ, ग्रोसरी शॉपिंग हाँ नहीं हो पाई। हम श्योर बिजी थे गॉसिप करने में। एंड नो बिफोर आप लोग मुझ पे इल्जाम लगाए कि मैं आप लोगों को सर्वेंट्स की तरह ट्रीट कर रही हूँ, जी नहीं, मैं आप लोगों को सर्वेंट्स की तरह बिल्कुल ट्रीट नहीं कर रही हूँ। इनफैक्ट मैं आप लोगों को ये बता रही हूँ कि ये घर जितना मेरा है उतना आप लोगों का भी है, और इस घर की जिम्मेदारियां आप लोगों की भी है। और इस जिम्मेदारी को उठाने के लिए मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, ये तो आपको खुद ब खुद करनी चाहिए, राइट? तो मुझे बताने की जरूरत क्यों पड़ रही है? और अब जब मैंने बता दिया है तो बुरी कौन बनी? मैं। एंड माय डियर मम्मी जी, राखी माँ, अब तो मंदिर गई थी ना, इतनी पीसफुल जगह पर, आपको तो वापस आना चाहिए था प्रसाद के साथ, राइट? तो ये क्या लेकर आ गई? किस कंडीशन में आई हैं आप? उधर उसे चोट लगी है, कम से कम प्यार से बात तो कर। राइट, देख सकती हूँ मैं, चोट लगी है तभी कह रही हूँ। अब चोट लगी है तो करण तो मुझसे ही आकर सवाल पूछेगा कि मेरी माँ को ये क्या हो गया। निधि, तुमने मेरी माँ का ध्यान नहीं रखा, तुम गैर जिम्मेदार हो ना, तुम घर का ध्यान रख सकती हो ना, किसी और का ध्यान रख सकती हो ना, शौर्य का ध्यान रख सकती हो, राइट? यही तो चाहती है कि करण हर बात के लिए मुझे प्रेम करे। मम्मी जी, आप ऐसा क्यों करती है? मजा आता है आपको ऐसा करने में? रियली? Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।